बच्चों, आपकी हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा 21 अक्टूबर को थी। इसमें आपको 2 प्रश्न पत्र दिए गए थे, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। कल हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र पर चर्चा की थी। आज हम सब्जेक्टिव टाइप पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका 20 अंक का था। इसमें पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसे पर्वतराज भी कहते हैं। हिमालय से गंगा, यमुना, सिंधु आदि अनेक नदियां निकलती हैं। इन नदियों में पूरे साल पानी रहता है। इनमें से कई नदियों पर बांध बनाए गए हैं। बांधों के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है और बिजली भी बनाई जाती है। हिमालय के जंगलों से हमें कई जड़ी बूटियां और उपयोगी लकड़ियां मिलती हैं। यह भारत माता के सिर पर मुकुट के समान सुशोभित है। तो इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पर्वतराज किसे कहते हैं? तो इसमें आपने लिखना था पर्वतराज हिमालय को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? हिमालय से गंगा, यमुना, सिंधु आदि अनेक नदियां निकलती हैं। तीसरा प्रश्न है, हिमालय के जंगलों से हमें क्या मिलता है? तो इसका उत्तर भी आपको चौथी लाइन में दिया गया है। हिमालय के जंगलों से हमें कई जड़ी बूटियां और उपयोगी लकड़ियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, बांध के पानी से क्या किया जाता है? तो तीसरी लाइन में इसका उत्तर है, बांध के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है और बिजली भी बनाई जाती है। तो बच्चों, आपने इस तरह से उत्तर लिखना था और वर्तनी अशुद्धि के अंक काटे गए हैं। अगला प्रश्न, 10 से 12 पंक्तियों में आपने अनुच्छेद लिखना है। वर्षा ऋतु, राष्ट्रीय पक्षी मोर, मेरा प्रिय त्योहार। तो बच्चों, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। 10 और 12 पंक्तियां, 10 भी लिख सकते हैं और आप 12 पंक्तियां भी लिख सकते थे। जिसने भी इससे कम लिखी है उनको पूरे अंक नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द भरिए। सड़क पर डैश चल रही हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि है पर अनुस्वार लगा हुआ है, यानी कि जो भी शब्द आप यहाँ पर जो भी संज्ञा शब्द भरेंगे वो आपका बहुवचन में होना चाहिए। जैसे सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़क पर कारें चल रही हैं, सड़क पर लड़कियाँ चल रही हैं, इस तरह से। तो जिसने भी एक वचन में संज्ञा शब्द भरा है उसे पूरा अंक नहीं दिया गया है, उसके अंक काट लिए गए हैं। अगला है, इसमें भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला चौथा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द भरिए। आपने कुछ और नहीं भरना था, केवल सर्वनाम शब्द ही भरने थे। कल माँ के साथ घूमने गया, तो इसमें आप कल माँ के साथ घूमने गया, वह कल माँ के साथ घूमने गया, यह कल माँ के साथ घूमने गया, यही शब्द इसमें भरने थे। अगला रिक्त स्थान है, डैश अपने मित्र को पुस्तक दी। मैंने अपने मित्र को पुस्तक दी, उसने अपने मित्र को पुस्तक दी, हमने अपने मित्र को पुस्तक दी, इसने अपने मित्र को पुस्तक दी आदि सर्वनाम शब्द इसमें भरे जा सकते थे। विलोम शब्द हैं, वीर, वीर का विलोम होता है कायर, और सुबह का शाम। बहुत बच्चों ने इसमें रात का, सुबह का विलोम रात लिखा है या वीर का डरपोक लिखा है, तो उन्हें कोई भी अंक नहीं दिया गया है। पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें एक एक पर्यायवाची शब्द ही आपको लिखना था। आँख का है नयन, नेत्र, चक्षु आदि। घोड़ा का घोटक, अश्व, है आदि आप पर्यायवाची शब्द लिख सकते थे इसमें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुढ़िया दादी क्यों खींची हुई थी? तो बहुत बच्चों ने इस प्रश्न को पाठ चांद वाली अम्मा का समझ लिया है, जबकि यह प्रश्न टिप टिपवा पाठ से लिया गया है कि बुढ़िया दादी क्यों खींची हुई थी, क्योंकि उसकी झोंपड़ी में से जगह जगह से पानी टपक रहा था, इस कारण परेशान थी, और उसकी गोद में लेटा हुआ उसका पोता कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था, इसलिए बुढ़िया दादी खींची हुई थी। तो जिसने भी इसका यह इस तरह से सही उत्तर लिखा है उसी को अंक दिए गए हैं। दोनों बिल्लियां किस किस रंग की थी? वे न्याय के लिए कहाँ गईं? दोनों बिल्लियां सफ़ेद और काले रंग की थी। वे न्याय के लिए कचहरी गईं, बंदर के पास नहीं गई थी, बंदर तो खुद ही उनके पास आ गया था, तो वे न्याय के लिए कचहरी गई थी।
आसमान बार बार अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? आसमान बार बार अम्मा की कमर से उसे परेशान करने के लिए टकराता था, क्योंकि ऐसा करने में उसे मज़ा आता था। अगला प्रश्न है, वाक्य बनाइए। होश हवास गुम होना और फैसला शब्दों का प्रयोग आपने वाक्यों में करके उन अर्थपूर्ण वाक्य बनाने थे। जिसने भी इनके अर्थ से वाक्य बनाए हैं उन्हें कोई अंक नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखिए। खबरदार, खबरदार का अर्थ है सावधान, और ठिठोली का अर्थ है हंसी मजाक। तो बच्चों, आपने सब्जेक्टिव टेस्ट के उत्तर इस तरह से लिखने थे, और आप जब भी सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करें, उस सभी उत्तर लिखने के बाद आपने अपने उत्तरों की जांच अवश्य करनी है, उसको रिवाइज अवश्य करना है, जिससे आपको अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का पता चल सके और आप उन्हें ठीक कर सकें, क्योंकि प्रत्येक अशुद्धि पर आपके अंक कट जाते हैं। तो इस बात का आपने अवश्य ही ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही।